Hello everyone, how are you all? Welcome here for the revision of chapter number 2, reflection and refraction. Chapter number 1, है ना? Chapter number 2, human eye and the colorful world. So here in this chapter we have studied about the different parts of the human eye, and now here our topic is refraction of light through a glass prism. Refraction. Okay. So what is a glass prism? So a glass prism is the object which is bounded by 3 rectangular and 2 triangular faces. ठीक है, एक ग्लास प्रिज्म कैसा होता है कि ओके, सो इन दैट वे वी कैन स्टडी अबाउट अ ग्लास प्रिज्म लाइक कि 2 ट्राइंगुलर होते हैं, ये ट्राइंगुलर होता है और इसका ये ट्राइंगुलर होता है बेस. ठीक है, सो ग्लास प्रिज्म क्या है? एक इस बाउंडेड ऑब्जेक्ट है जो कि ग्लास मेड ऑफ ग्लास मटेरियल, जिसमें एक ट्राइंगुलर और दूसरा ट्राइंगुलर मतलब 2 ट्राइंगुलर सरफेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस 1, 2 and 3. ओके, सो इन ग्लास स्लैब व्हाट वी हैव स्टडीड, एक रेक्टेंगुलर स्लैब होती है जिसकी ये साइड एजेस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, बट इन अ ग्लास प्रिज्म द पैरेलल सरफेसेस आर नॉट देयर. जो एजेस होती हैं वो आर नॉट पैरेलल. एक सरफेस ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो पैरेलल नहीं है, एक एंगल डिफाइन कर रहा है एंड दैट इज नॉन एज एंगल ऑफ प्रिज्म. ये जो एंगल होता है इस सरफेस और दूसरी सरफेस के बीच में ये जो एंगल है, दिस एंगल इज नॉन एज एंगल ऑफ प्रिज्म. ग्लास प्रिज्म ऑफ अ ग्लास मीन्स मेड ऑफ ग्लास मटेरियल एंड दैट इज बाउंडेड बाई 2 triangular and 3 rectangular surfaces, and the angle between 2 surfaces, 2 rectangular surface is known as the glass prism. ठीक है, अब एक्चुअली रिफ्रैक्शन कैसे होता है? सो इन द ग्लास स्लैब व्हाट वी हैव स्टडीड कि व्हेन द लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब ट्रैवल करती है इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर में जाती है इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो इन दैट केस एक्चुअल पाथ ऑफ द लाइट विल बी लाइक दिस एंड दिस इज व्हाट द रिफ्रैक्टेड रे. सो दिस एक्चुअल पाथ एंड रिफ्रैक्टेड पाथ आर पैरेलल एंड दिस इज नॉन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट. इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट. जो लाइट थी वो अपने पाथ से डिस्प्लेस हो गई, कैसी? लेटरली, साइड टू साइड. ठीक है, बट इन केस ऑफ अ ग्लास प्रिज्म जब लाइट रे व्हेन फॉल्स ऑन दी surface, one surface of the prism, so when rare to denser it bend towards normal. ठीक है, and when denser to rare it bends away from the normal. So in that case जो अब डिफ्रैक्शन आया, यहाँ क्या ऐसा था? एक्चुअल पाथ में और रिफ्रैक्टेड पाथ के बीच में लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, बट इन केस ऑफ ग्लास प्रिज्म इसका एक्चुअल पाथ तो ये है और इसका रिफ्रैक्टेड पाथ ये है. दैट मेक्स एन एंगल बिटवीन एक्चुअल पाथ एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल है वो कहता है एंगल ऑफ डेविएशन. यहाँ क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एंगल फॉर्म हो रहा है. सो दिस एंगल ड्यू टू दिस एन एंगल, एक किस कोई एंगल होगा. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, एंड ड्यू टू दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हेन द वाइट लाइट एंटर्स इनटू द ग्लास प्रिज्म, तो जब हमने पढ़ा था यहाँ पर भी कि जैसे ही एंटर करती है तो क्या होता है कि जो कलर ऑफ जो वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ हमने पढ़ा है लाइट के अंदर होता है 4 × 10⁻7 से 7 × 10⁻7 मीटर -7. इट इज़ नॉट 7 -7. ठीक है, मीटर. ये है किसकी वेवलेंथ? वायलेट कलर की, और ये है रेड कलर की. तो रेड कलर हैज़ मोर वेवलेंथ देन द वाइट कलर. हमने जब पढ़ा था कि जैसे ही एंटर करती है रेयर टू डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड कम हो जाती है, वो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिस्कस किया था. ठीक है, तो स्पीड के फॉर्मूला भी मिला था ना आपको, एक म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, है ना, ग्लास और वट एवर एनी मीडियम. सो ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है. यहाँ क्या हुआ? लाइट एंटर्स हुई तो डेविएशन होगा
डिफरेंट वेवलेंथ्स की वजह से उसके जो डिफरेंट कलर्स हैं उनके अंदर डेविएशन हो गया यहाँ पर, लेकिन जैसे ही वो रेयर से डेंसर में आई तो वापस वो अपनी पोजीशन पे आ गए, इसलिए वाइट एंटर होती है और वाइट ही निकलती है। बट इन केस ऑफ दिस, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेविएशन हुआ, लाइट की स्पीड कम हो गई, डिफरेंट वेवलेंथ के साथ वो यहाँ पर मूव करी और फिर से बाहर निकलती है, तो अनदर चेंज हो जाती है। एंड दैट इज़ व्हाट, जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ क्योंकि सबसे ज़्यादा थी वो सबसे कम डेविएट होता है। सो मोर वेवलेंथ कलर जो होता है वो लीस्ट डेविएट होता है, ठीक है। एंड दैट वायलेट कलर जो होता है वो उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, इसलिए मोस्ट डेविएट होता है। क्लियर होगी बात? तो एक्चुअली क्या हुआ कि जो वाइट लाइट एंटर हो रही थी वो आफ्टर डेविएशन रेड कलर का क्योंकि डेविएशन सबसे कम हुआ था ड्यू टू व्हाट, मोर वेवलेंथ लीस्ट डेविएशन। क्लियर होगी बात? यहाँ हम पढ़ेंगे मोर वेवलेंथ लीस्ट डेविएटेड, ओके, कौन, रेड। एंड दिस वायलेट, इसमें क्या हो गया कि ये कैसा है, लेस वेवलेंथ मोस्ट डेविएटेड, तो ये वायलेट कलर जो है वो मोस्ट डेविएटेड कलर है। क्लियर होगी बात? इसका मतलब हुआ कि जो दिस फिनोमेना व्हेन द वाइट लाइट एंटर्स इनटू अ प्रिज्म एंड स्प्लिट इनटू इट्स 7 कलर इज नॉन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और आफ्टर डिस्पर्जन व्हेन द वाइट लाइट इट स्प्लिट इनटू इट्स 7 कलर, दैट बैंड ऑफ 7 कलर, ये जो 7 कलर आएंगे क्या कहलाएंगे? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड। एंड दिस बैंड ऑफ 7 कलर इज नॉन एज स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। क्लियर होगी बात? सो फिर से वही समझेंगे कि ये ग्लास प्रिज्म है, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट द एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक। व्हेन द लाइट रे एंटर्स इट डेविएट्स एंड अगेन, एंड दिस इज व्हाट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक्चुअल पाथ तो ये था उसका। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो रेड और वायलेट से उल्टा एक हमें बैंड मिलता है। सो दिस स्प्लिटिंग इज नॉन ए डिस्पर्जन, और जो बैंड मिला 7 कलर का दैट इज स्पेक्ट्रम, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है यही तो है रिफ्रैक्शन, इसी से तो पता चल रहा है कितना रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। सो व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट्स, ओके, सो फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन, एंड हियर द नंबर 1 इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। सो एंगल ऑफ प्रिज्म इसी के ऊपर डिपेंड करेगा एंगल ऑफ डेविएशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो एंगल ऑफ प्रिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डेविएशन। जितना ज़्यादा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, जितना बड़ा होगा प्रिज्म, है ना, उतना ज़्यादा डेविएशन होगा, ठीक है। तो अब आप सोच रहे हैं कि इतना बड़ा प्रिज्म है ना, तो अब जैसे, ठीक है, तो मोर विल बी द एंगल ऑफ प्रिज्म, मोर विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन, दैट मीन्स व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके ऊपर क्या है कि जो हमने नॉर्मल से कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करेंगे ना, सो एज वी चेंज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इसको चेंज करना स्टार्ट किया 25 to 60 तक लेके जाऊंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो मैं धीरे धीरे एंगल बढ़ा रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूँ, लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो हम यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं कह सकते हैं, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या इफेक्ट है कि इफ़ वी इंक्रीज, इफ़ एंगल इंक्रीज, ओके, क्या होता है, इफ इंसिडेंस एंगल इज इंक्रीज देन एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा, ठीक है, वो फर्स्ट इंक्रीज देन
डिक्रीज। क्लियर होगी बात? तो पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, ठीक। थर्ड पॉइंट आता है एंड दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हमने जब ग्लास प्रिज्म के बारे में पढ़ा था, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर विल बी द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो हमने पढ़ा है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है और वो लाइट को रिफ्रैक्ट सबसे ज़्यादा करता है। तो सेम एज हियर कि अगर हम कंपैरिजन करेंगे दो डिफरेंट मीडियम का कि ये कांच का बना है या किसी और मीडियम से, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा उसमें एंगल ऑफ डेविएशन भी ज़्यादा बनेगा, ठीक है। और तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्ड, फोर्थ है कलर ऑफ लाइट। वो तो हमने अभी पढ़ ही लिया था कि जो रेड कलर है वो लीस्ट डेविएट है और वाइट कलर है वो मोस्ट डेविएटेड है। दैट इज़ डिपेंड अपॉन देयर वेवलेंथ। जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतना कम डेविएट करेगा, जिसकी जितनी कम वेवलेंथ होगी वो उतना ज़्यादा डेविएट करेगा। ओके, सो इन दैट केस वी हैव स्टडीड अबाउट द ग्लास प्रिज्म, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक। So here we are atmospheric refraction. So before starting atmospheric refraction, here is one word rainbow, ठीक है। तो अब ये क्या है? ये भी डिस्पर्जन ऑफ लाइट है बट थ्रू एटमॉस्फेयर। क्या होता है कि व्हेन इट्स रेन अकर्स, है ना, जस्ट आफ्टर द रेन द स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर रिमेन इनटू द एयर, है ना, एंड जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स एयर के अंदर रह जाती हैं दैट स्टार्ट बिहेविंग लाइक प्रिज्म। क्या होगा कि सन की रेज जब इन ड्रॉप्स से बाहर जाती हैं, तो मैं एक ड्रॉप को लेट सपोज मैं बड़ा करके बता रहा हूँ, सो लेट सपोज दिस इज एन ड्रॉप। तो ड्रॉप में क्या हुआ कि लाइट एंटर करेगी, ठीक है, तो रेयर से डेंसर में गई, बैंड कर गई, और फिर डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो इट जस्ट बिहेविंग लाइक द प्रिज्म ओनली, है ना। सो ऑल द टाइनी ड्रॉपलेट्स which are present in the air at just after the rain start behaving like a prism, and on the rays passing through, when the sunlight or when the sun rays passing through these droplets, this layer of atmosphere, and after dispersion हो रहा है, ठीक है, and we saw a color that is of red in the upper corner। कर्व के ऊपर सबसे ऊपर का कलर रेड होगा और सबसे नीचे का वायलेट। सो these 7 color bands we see, okay, and this is also formed in the opposite direction of sun। सन अगर ईस्ट में है तो ये वेस्ट में दिखेगा, सन जिस भी डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट। क्यों? क्योंकि सन इस साइड डायरेक्शन में है तो इसकी रेज ऐसे पास होंगी तो दूसरे डायरेक्शन में ही तो दिखेगा। सन वो होगा तो अभी तो रेनबो इधर दिखेगा रेज को पास करके, है ना। सो उस लेयर को पास तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट हैपन्स, क्या हुआ कि जो ड्रॉपलेट्स थी वाटर की, उसने क्या किया, लाइट एंटर हुई रेयर से डेंसर में, तो लेट सपोज कि रेयर से डेंसर में हुई तो इधर बेंड कर गई, और डेंसर से फिर रेयर में जाएगी तो इधर बेंड कर जाएगी। सो इन दिस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये एक प्रिज्म की तरह ही वर्क कर रहा है। सिंपल सी बात है इसमें समझने में। तो रेनबो इज एन आल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट विच इज डन बाई the 10 tiny droplets of water vapor which is present in the atmosphere just after rain, ठीक है। और रेनबो इज आल्सो formed in the opposite direction of the sun, ठीक, क्लियर हो गया। अब आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो सिंपल सा है, इस पहले डेफिनेशन, इस वर्ड का ही मतलब क्या है कि द रिफ्रैक्शन विच इज अकर्स ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर की वजह से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है इज नॉन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द रिफ्रैक्शन अकर्स ड्यू टू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नॉन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सिंपल सा है कि लेट सपोज दिस इज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, ठीक, एंड दिस इज अवर एटमॉस्फेयर,
एंड दिस एटमॉस्फेयर कंटेन सेवरल लेयर्स, ठीक है, मोर डेंसर एंड इन डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज़ की लेयर होती हैं, ठीक है। तो ये जो सबसे नीचे की जो हमारी फर्स्ट लेयर होगी वो तो मोर डेंसर है, क्योंकि उसके अंदर डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर और मैनी अदर पार्टिकल्स आर देयर। सो दिस इज डेंसर, सो सम ऑफ द रेयर डेंसर रेयर, सो सेवरल टाइम्स दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। क्लियर होगी बात। इफ़ वी सी अ स्टार, है ना, स्टार्ट इमिटिंग द लाइट्स, ठीक। सो व्हाट हैपन्स कि व्हेन दिस लाइट एंटर्स इनटू द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, और ये क्या है, ये तो फ्लक्चुएट होती रहती है, क्योंकि कोई पार्टीशन तो है नहीं, रेयर और डेंसर के बीच में कोई पार्टीशन तो नहीं है। कभी ये वाली लेयर डेंसर है तो कभी ये इंटरमिंगलिंग होती रहेंगी ना। इंटरमिंगलिंग का मतलब मिक्सिंग अप होता रहेगा इनका। तो कभी कोई लेयर डेंसर होगी, कभी कोई, हवा तो चलती रहती है ना, तो कभी उधर का डेंसर है, कभी इधर का डेंसर है। तो क्या हुआ, दिस इज़ व्हाट कंटिन्यूअली चेंजिंग इट्स डेंसिटी। एक तो डेंसिटी डिफरेंट है और वो भी कंटिन्यूस चेंज हो रही है। अगर फिक्स हो जाता कि ये रेयर है और ये डेंसर है तो क्या है, जैसे हमने ग्लास फ्रिज में पढ़ा था वैसे ही रहता। बट इन केस ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज़ लिविंग, एक जो कंटिन्यूसली है, जो इंटरमिंगलिंग जो कंटिन्यूस हो रहा है, उसकी वजह से कभी ये इधर बेंड करेगी, कभी इधर बेंड करेगी, कभी इधर बेंड करेगी, कभी इधर बेंड करेगी। लेट्स सपोज वी आर हियर एंड वी सीइंग दिस, ठीक है। तो हमें इसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखेगी, एपरेंट पोजीशन दिखेगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन वी सी अ व्हाट, एपरेंट पोजीशन। क्लियर हो गया बात। एंड दैट इज़ वाई इट लुक्स लाइक इट इज़ शिमरिंग, मतलब ट्विंकलिंग। ट्विंकलिंग क्या होता है, कभी ये कभी एकदम ब्राइट दिखेगा, कभी दिखेगा नहीं। मतलब क्या हुआ कि लेट्स सपोज, इस सिंपल सी बात है, देखो बहुत अच्छे से समझना है। एक एग्जांपल समझेंगे पूरा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारे रिफ्रैक्शन हो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर और उनकी डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से रहे हैं, ठीक है। बस एग्जाम्पल अलग अलग हैं, प्रोसेस सब में सेम ही होगा। कि क्या होगा कि मान लीजिए अभी हमें स्टार इधर दिख रहा है, क्यों, क्योंकि लेट्स सपोज इधर रिफ्रैक्शन हुआ, अब दूसरी लेयर ने उसको दूसरी तरफ रिफ्रैक्ट कर दिया लेयर को, तो वो हमें दिखना बंद हो गया। फिर कभी दिखने लगा, फिर कभी दिखना बंद हो गया। इसका मतलब है कि दे आर ट्विंकलिंग। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, नॉर्मल होता है। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमें भी स्टार बिल्कुल क्लियर दिखता है, जैसा एक दिखता ही रहता है ना। बट ड्यू टू दिस एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेयर, और वो कभी जिग-जैग जो लाइन है, कभी हमारी लाइन इसे आँख की तरफ है तो दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा, फिर दिखेगा, फिर नहीं दिखेगा, फिर दिखेगा, फिर नहीं दिखेगा। एंड दिस इज नॉन एज ट्विंकलिंग, ठीक है। और वो ट्विंकलिंग क्यों हो रही है, बस डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से। और वही है अनदर एग्जांपल है कि जैसे कैंप फायर हो रहा है, ठीक है। अब कैंप फायर में क्या होता है कि हम पूरा घेरा लगा के बैठे हैं और आग जल रही है। लेट्स सपोज द पीपल्स आर सिटिंग एंड दिस इज हियर द फायर इज बर्निंग। अब जो स्मोक है वो स्मोक क्या है, डिफरेंट डेंसिटी। अब वो स्मोक भी तो फिक्स नहीं है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर, तो इधर की लेयर डेंसर, कभी इधर की लेयर डेंसर, कभी इधर के बीच की मोर, है ना, रेयर, कभी डेंसर। तो ऐसे अब एक पीपल यहाँ बैठा है और एक पीपल यहाँ बैठा है, तो आप देखोगे जब धुएं के पार देखते हैं तो दूसरी साइड की चीज़ हमें ऐसे झिलमिलाती दिखती है, मतलब ट्विंकलिंग वाला ही सीन है ना। एंड दैट इज़ आल्सो व्हाट, जस्ट ड्यू टू व्हाट, द डिफरेंट लेयर्स। ये जो डिफरेंट फॉर्म हो रही हैं लेयर की, ऑप्टिकल डेंसिटी बार बार बदल रही है, उस ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से इसकी रेज जो आएंगी वो कभी इधर हो जाएंगी, कभी इधर हो जाएंगी, कभी इधर हो जाएंगी, कभी इधर हो जाएंगी, और हमें फिर दिख रही हैं। तो हमें कभी लगेगा ऐसे, कभी इधर, कभी इधर। सो ड्यू टू दिस चेंज इन डेंसिटी, जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, कंटिन्यूअली रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसकी वजह से जो अदर साइड पे जो पर्सन बैठा है उसका फेस हमें ऐसे झिलमिलाता दिखेगा, है ना। समझ रहे हैं। तो हम इसको इमेजिन भी कर सकते, डेली लाइफ के एग्जांपल हैं ये, ठीक है। ओके, सो इन दैट वे जितने भी एग्जांपल हैं, वो जितने भी एग्जांपल हैं, जब भी आप उनको समझोगे आपको एक ही आंसर निकल के आएगा कि वो जो लाइट रे आ रही है वो ड्यू टू डिफरेंट लेयर विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, और वो ऑप्टिकल डेंसिटी भी फिक्स नहीं,
कभी ये लेयर तो कभी वो पर्टिकुलर दूसरी लेयर डेंसर है। कोई भी डेंस लेयर फिक्स नहीं है, कभी इधर डेंसर है तो कभी इधर डेंसर है, कभी इधर लेयर है तो इधर डेंसर है, ऐसे करके। और जो इंटरमिंगलिंग है तो वो आपस में मिक्स होके उनकी डेंसिटी बदलती रह रही है। इस वजह से जो फ्लक्चुएसन आ रहा है, देखने में फ्लक्चुएसन आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ट्विंकलिंग और शिमरिंग। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो सिंपल सा है, क्योंकि ग्लास स्लैब में क्या हुआ कि फिक्स थी ऑप्टिकल डेंसिटी और हमें पता चल गया कि ये उसका एक्चुअल पाथ है, बस एक ही दिख रहा था, बस ये पता चल गया कि ये ओरिजिनल है और ये रिफ्रैक्टेड है, क्योंकि डेंसिटी फिक्स थी। यहाँ डेंसिटी फिक्स नहीं है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल रिफ्रैक्शन, मतलब ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड सिंपली एनी रिफ्रैक्शन ऑफ एनी ग्लास स्लैब। ठीक है, यहाँ क्या है डेंसिटी। तो अब सिर्फ इस लेयर की बात करते तो हमारे ऑप्टिकल जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ दिखता, फिर इसकी वजह से क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इधर दिख रहा है, कभी इधर दिख रहा है, कभी इधर दिख रहा है। और हम देखने वाले थोड़ी ना जगह बदल रहे हैं बार बार, हम तो एक ही तरफ है। तो जब हमें इधर साइड दिख रहा है तो हमें दिख रहा है, जब उसका रिफ्रैक्शन उधर हो गया तो नहीं दिख रहा है। एंड दिस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है, ट्विंकलिंग होती है। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही रेड कलर है, रेड कलर क्या हुआ, हमने पढ़ा है कि वेवलेंथ जो है रेड कलर की ज़्यादा है, वो ज़्यादा दूर तक चलता है, और ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है, वो जल्दी बिखर जाता है। इसलिए क्या हुआ कि जो सनलाइट एंटर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में, जैसी एंटर हुई ड्यू टू द पार्टिकल वो बिखर गया कलर। कौन सा वाला, वायलेट, क्योंकि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो उसका वेवलेंथ था वो कम था, है ना। सो इसीलिए हमें यहाँ से वो जो आसमान दिखता है वो ब्लू दिखता है। दैट इज़ व्हाट डिफरेंट टॉपिक, हम लाइव क्लास में इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हमने पढ़ा है कि डिस्पर्जन क्या होता है और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। ओके, सो रिवाइज दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।